मेरा नाम गणेश द्रविड़ है और मैं जयपुर से हूं। आज मैं आपसे एक पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। वो है लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। आपने देखा होगा कि एक किसान जो है उसको इतना भरोसा होता है कि जब वो बीज डालता है तो उसको पता होता है कि वो बीज डालेगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा और वो पूरी ईमानदारी से अपनी फसल को ध्यान रखता है, केयर करता है और एक 3 महीने 4 महीने के बाद उसको एक लहलहाती फसल मिलती है। लेकिन क्या हर बार जब किसान बीज डालता है तो क्या वो फसल बनती है? शायद नहीं। कई बार वो बीज डालता है और उस साल होता है कि बारिश ही नहीं होती, फसल सूख जाती है। किसान क्या करता है? वो अगली बार फिर बीज डालता है। इस बार पानी तो आता है, लेकिन बीज जैसे ही पौधा बनता है उसको ये भरोसा होता है कि इस बार तो मेरी फसल बनेगी। लेकिन क्या होता है, उस बार कोई जंगली जानवर आ जाता है और उसकी फसल खा के चला जाता है। किसान फिर क्या करता है? वो फिर बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, पौधे को बड़ा करता है, पेड़ बड़ा होता है। उसको लगता है इस बार तो फल आएगा ही आएगा। लेकिन क्या होता है, उन फलों में कीड़े पड़ जाते हैं। किसान फिर क्या करता है? वो दोबारा से बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है और पेशेंस के साथ इंतजार करता है। दोस्तों, किसान को पता है कि अगर उसने अपना काम अच्छे से किया तो उसे 100% एक अच्छी फसल मिलेगी। हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस से समझना कि हर एक का एक टाइम होता है और हर काम के साथ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप ज़िंदगी में सफल चाहते हैं तो आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपके पास क्या वो पेशेंस है कि नहीं है। अगर आप कभी कार ड्राइव कर रहे हैं और आप 4 रास्ते पर जाते हैं तो आपको एक भिखारी मिलता है। वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपसे भीख मांगता है। अगर आपने उसको भीख नहीं दी वो चला जाता है। उसका वेटिंग पीरियड 5 से 10 सेकंड का है और अगर 5 से 10 सेकंड में उसको वो नहीं मिला तो वो इंतजार नहीं करता, आगे मूव कर जाता है। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं मजदूर, जो क्या करते हैं, सवेरे से शाम तक मजदूरी करते हैं और शाम को उनको ये उम्मीद होती है कि मुझे 100 रुपए 200 रुपए मिल जाएंगे और वो 100-200 रुपए उसके घर को चलाते हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं वो लोग 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करते हैं। 30 दिन तक वो सैलरी नहीं मांगते, लेकिन 30 दिन के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उनको सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए, राइट? उनका वेटिंग पीरियड 30 दिन का होता है। लेकिन जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर काम करता है, ट्रेडिंग करता है, उधार देता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करता है। उसको 6 महीना, 12 महीना या 1.5 साल वेट करना पड़ता है और शायद इसी की वजह से एक बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन उससे ऊपर भी एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को पता होता है अगर उसको एक बेहतर समाज विकसित करना है तो उसको लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। उसको वो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है कि जब तक सफलता नहीं मिल जाए वो उसके ऊपर काम करता रहेगा। सो दोस्तों, आपके पास चॉइस है कि आप भिखारी वाला माइंडसेट लेके काम कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय वाला माइंडसेट लेके काम कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जिसका जैसा माइंडसेट होता है, जिसका जितना वेटिंग पीरियड होता है, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, सफलता कीमत मांगती है। अगर आप उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हैं तो एक बेहतर और एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू।